और चलिए बात करते हैं यूपी की राजनीति की। सपा और कांग्रेस में दूरी क्या आ गई? ऐसा लगा जैसे बसपा इसी का इंतजार कर रही थी। बस यही सोच रही थी कि कब वो ये मैसेज देने में कामयाब हो जाए कि ये दोनों ही दल बीजेपी से टकराने में सक्षम नहीं है और बीजेपी का मुकाबला सिर्फ मायावती ही कर सकती है। हालांकि मैसेज तो मुस्लिमों को भी देना था, क्योंकि साल 2024 का चुनाव जो आ रहा है, ऐसे में बीएसपी की तरफ से आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला और सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोल दिया। सपा कांग्रेस में तकरार, बीएसपी का वार। मुस्लिम वोट की लड़ाई वार पलटवार पर आई। सपा कांग्रेस में छिड़ी जंग, आकाश ने ली एंट्री। मुस्लिम वोट की दरकार, अखिलेश पर प्रहार। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं। मध्य प्रदेश में अब तक 30 से ज्यादा प्रत्याशी उतार चुकी सपा को मध्य प्रदेश की कांग्रेस सीरियसली नहीं ले रही। उधर अखिलेश अपने नेताओं से कह रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी ना करें, सोशल मीडिया साइट पर ना लिखें। लेकिन ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने 19 अक्टूबर को कांग्रेस को धोखेबाज और कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट कहा था। वो सुन लीजिए। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है, तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। अब अखिलेश डैमेज कंट्रोल में लगे हैं, लेकिन इस बीच मायावती के भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने सपा पर प्रहार किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए आकाश ने लिखा, पिछले 2 दिनों से कांग्रेस और सपा में खूब बयानबाजी हो रही है, जिससे यह साफ है कि दोनों दलों के पास भाजपा से लड़ने का कोई वैचारिक आधार नहीं। ये लोग केवल सत्ता पाने के लिए गठजोड़ करने के जुगाड़ में लगे हैं। यूपी में सपा का आधार अब खत्म हो चुका है और अखिलेश यादव जी विश्वसनीयता खोते जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के विरोध में मुस्लिम समाज ने सपा को वोट किया था, लेकिन अब सभी यही मानते हैं कि सपा को वोट देकर गलती हुई। दरअसल आकाश आनंद 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में बसपा के प्रभारी हैं और वो मुस्लिम्स को ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी को हरा पाने में कांग्रेस और सपा नहीं, बल्कि सिर्फ बसपा सक्षम है। जाहिर सी बात है, आकाश की नजर 2024 पर भी है और यूपी में पिछली बार बसपा 10 सीटों पर जीती थी, तो 2024 में भी बसपा को अपना प्रदर्शन बेहतर करना होगा। इसलिए मुस्लिम वोट की चाहत में आकाश आनंद सपा और कांग्रेस दोनों पर हमला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।